हैं स्पिन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। गैंग्स ऑफ वसेपुर तो आपने देखी होगी। उतना ही खतरनाक तरीके से काम करने वाले गैंग्स ऑफ बनारस, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर में 2009 और 2010 तक पूरी पॉलिटिक्स पर हावी रहे। ये वो दौर था जब मुख्तार अंसारी का कारवां निकलता था तो लाइन से 19-20 एसयूवी गुजरती थी। सारी गाड़ियों के नंबर 786 से खत्म होते थे। किसी के क्या मजाल कि पूरे शहर का भारी ट्रैफिक उन्हें 2 मिनट भी रोक सके। इन इलाकों में पान चाय के दुकान पर बैठे चचा लोग भी बता देंगे कि मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड समेत अपने पूरे गैंग में सबसे लंबा लगता था। अब मुख्तार अंसारी की फैमिली हिस्ट्री सुनेंगे तो 2 मिनट बाद पता चलेगा कि आपका मुंह खुला का खुला रह गया। बता दें इनके दादाजी थे कांग्रेस के कभी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी, इनके भाई अफजल 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए रह चुके हैं और 1 बार समाजवादी पार्टी से। अंसारी का कहना है कि इनके अब्बा और दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। साथ ही चाचा और दादाजी नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के काफी करीबी माने जाते थे। चाचा हामिद अंसारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी यानी कि वाइस चांसलर रह चुके हैं। मुख्तार को हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट बहुत पसंद है। पहाड़ों में घूमना पसंद है और लगभग पूरा हिमाचल घूम चुके हैं। फिल्मों में भी देख लेते हैं कि बस फुर्सत ज्यादा नहीं होती। गुलजार की माचिस काफी पसंद आई थी मुख्तार अंसारी को। कंपनी देखना चाहते हैं। सिनेमा हॉल के मालिक से विद्या के हॉल 4-5 बार खाली भी करवा चुके हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता। कुछ समय पहले तक जब मुख्तार अंसारी का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया की लाइन लगती थी, अब मुख्तार सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाकर हाजिर हो जाते थे। इंटरव्यू के दौरान जेब से 2 बंदूक निकालने उनसे खेलना पसंद था। फिर बताते थे कि उन्हें सिर्फ टॉप क्वालिटी की भी चीजें पसंद है, जैसे कपड़े, बंदूक और सब कुछ टॉप क्वालिटी का। रिवॉल्वर ग्रेम और राइफल ग्रेम की पसंद भी है। मुख्तार अंसारी इंटरव्यू देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो बोलना शुरू किया तो सब बोल देगा, क्योंकि वो दूसरे नेताओं जैसा नहीं बल्कि जनता, खास तौर पर गरीबों का सेवक था। आगे उसका ये भी कहना था कि मीडिया अफवाह फैलाती है कि मैं जेल के अंदर शराब पीता हूँ, जबकि मैं तो चाय और सिगरेट तक नहीं पीता, पान मसाला भी नहीं खाता। बता दें पॉलिटिकल करियर की बात करें तो मुख्तार अंसारी की शुरुआत भी गैंग्स ऑफ वसेपुर टाइप की थी। कोयला, रेलवे, शराब का ठेका, गुंडा टैक्स, यही सब। जब पूर्वांचल में 1970 के दौर में कई सरकारी योजनाएं लाई गई तो उनके ठेके हथियारों के होड़ में कई गैंग भी उभरने लगे। मुख्तार अंसारी मकून सिंह के गैंग में ताल्लुकात रखता था। दूसरे साहब सिंह का गैंग भी था। सौदरपुर में एक प्लाट को लेकर भी दोनों गैंग्स के बीच भिड़ंत हुई और यहीं से दुश्मनी की शुरुआत हो गई। उधर साहेब सिंह गैंग में अलग होकर ब्रिजेश सिंह गाजीपुर में फ्रीलांस ठेकेदारी और गुंडागर्दी करने लगा। यही फिरौती, रंगदारी, किडनैपिंग और करोड़ों की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार और ब्रिजेश सिंह के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। 1995 के करीब मुख्तार अंसारी पॉलिटिक्स में उतरा और 4 बार मऊ से एमएलए बना। पहला चुनाव बसपा से और आगे के 2 निर्दलीय चुनाव। 1990 से 2008 के करीब तक बनारस, गाजीपुर और जौनपुर दोनों गैंग की दुश्मनी के बीच अपराध का गढ़ बन गया। उस जमाने में बनारस, जौनपुर के लोगों को क्राइम के मामले में बॉम्बे की फीलिंग आती थी। और तो और कई कहानियां स्कूली लड़कों के जाने अनजाने इस गैंग व्यवहार में घुस जाने और यहाँ तक कि कट्टा वट्टा रखने की थी। अब बताते हैं कि मुख्तार अंसारी के रॉबिनहुड इमेज के बारे में। लड़की की शादी के लिए भी पैसा चाहिए। लड़कों को सरकारी नौकरी दिलानी हो या कोई सरकारी ऑफिस में बार बार दौड़ा हो तो आम आदमी मुख्तार अंसारी के पास जा सकता था। और तो और लड़की की शादी में दूल्हा कतार में लगा हो या दूल्हा उठवाने तक का मुख्तार अंसारी का काम था। जी हाँ, मऊ, बनारस और गाजीपुर में बुनेर उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। भारी बिजली कटौती थी। मुख्तार ने इस मामले को सीरियसली लिया और कुछ ही दिनों में समस्या का हल यूं निकल आया। बता दें इसके अलावा इसमें भी चाचा लोग को राय जानना हो तो मुख्तार अंसारी के पास जाते थे, चाहे वो क्रिमिनल का हो या किसी और चीज का। मारकाट भी होता था, लेकिन आम आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता था, बल्कि बड़े पॉलिटिकल दावपेच के बीच उनका भला ही हो जाता था। इसी वजह से मुख्तार अंसारी की पॉलिटिकल ताकत लगातार बढ़ती गई। साल 2002 में ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की भयानक लड़ाई में मुख्तार गैंग के 3 लोग मारे गए। ब्रिजेश सिंह जख्मी हो गया और उसके मरने की खबर आई, लेकिन महीनों तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ब्रिजेश सिंह जिंदा है और उसके पास ना आने तक मुख्तार का वर्चस्व पूरा था। फिर ब्रिजेश सिंह के वापस आने के साथ इस कहानी में एक तीसरी कड़ी भी जुड़ गई, जो थी बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की, जिन्होंने मुख्तार और उसके भाई को 2002 में उत्तर प्रदेश चुनाव में हरा दिया। बता दें इसमें ब्रिजेश सिंह ने उनके समर्थन दिया। अब गाजीपुर मऊ इलाके में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक बनाने लगे और आए दिन सांप्रदायिक लड़ाइयां होने लगी। ऐसे एक मामले में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया।
बता दें साल 2005 में मुख्तार जेल में था जब कृष्णानंद राय को उसने खुली सड़क पर मरवा दिया था। AK-47 से करीब 400 गोलियां चली और कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। उन 7 लाशों में 67 गोलियों के निशान थे। दिन दहाड़े ऐसी घटना से बीजेपी के खेमे में दहशत फैल गई। FIR दर्ज हुई, लेकिन वहां के SP ने इस मामले में कुछ भी करने से इनकार कर दिया। और तो और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की मांग के बावजूद सरकार CBI जांच कराने से कतरा रही थी। हमारे यहाँ सबके चचा की हालत खराब हो गई थी। CBI ने बढ़ते दबाव के जवाब में भी केस को छोड़ दिया। फिर कृष्णानंद राय की पत्नी ने दोबारा FIR फाइल की और 2006 में जांच शुरू हो पाई। बता दें साल 2006 में ही शिकायत राय की हत्या पर की गई, जो इस मामले में गवाह थे। शशिकांत राय ने मुख्तार और उसके साथी मुन्ना बजरंगी के गुर्गे को पहचान लिया था। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया और मामला रफा दफा हो गया। बता दें कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ के इलाके से फरार हो गया। साल 2008 में उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कुछ समय बाद प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का हिस्सा बन गया। बता दें साल 2008 में मुख्तार अंसारी ने बसपा की ओर से वापस रुख किया और दावा किया कि उसे अपराध के केस में फंसाया गया था। मायावती ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताया और जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू हो गया। यही वो वक्त था जब मुख्तार की रॉबिन हुड इमेज पर बसपा ने बहुत जोर दिया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार बनारस से खड़ा हुआ और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से हार गया, लेकिन जज्बा बता रहा कि ये मुख्तार अंसारी ने पूरा चुनाव जेल के अंदर से ही संभाल लिया। जी हाँ, मुख्तार अंसारी जब गाजीपुर के जेल में था तभी से एक दिन पुलिस रेड में पता चला कि उसको जिंदगी से बाहर, यानी कि पूरी तरीके से आलिशान और आरामदायक चल रही है, अंदर फ्रिज, टीवी से लेकर खाने पीने की व्यवस्था है, तब उसे मथुरा के जेल में भेज दिया गया। साल 2010 में बसपा ने मुख्तार के आपराधिक मामलों को स्वीकृति देते हुए पार्टी से निकाल दिया। अब मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ नई पार्टी बनाई, कौमी एकता दल, जी हाँ, जिससे वो 2012 में मऊ उपचुनाव जीत गया। साल 2014 में मुख्तार ने ऐलान किया कि वो बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, लेकिन बाद में उसने ये कहकर आवेदन वापस ले लिया कि इससे वोट सांप्रदायिकता के आधार पर बढ़ जाएंगे। साल 2016 में जब मुख्तार अंसारी को सपा में शामिल करने की बात आई तो उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्री बलराम यादव को मंत्रिमंडल से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसी तरह से मुलायम सिंह से ये कहकर सुनकर बलराम यादव तो वापस आ गए, लेकिन मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल ना करने की बात पर अखिलेश यादव अड़े रहे। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का मायावती की पार्टी BSP में विलय कर दिया। फिलहाल मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों जेल में हैं और बाहर पूर्वांचल इलाके में थोड़ी शांति है। हालांकि चचा लोग की लोक कथाओं के अनुसार दोनों जेल में अपनी मर्जी से टिके हुए हैं। साल 2008-2009 के करीब दुश्मनी अपनी चरम सीमा पर थी, इसलिए जेल सुरक्षित जगह बन गई है। गैंगस्टर की कहानी बड़े चटखरे से सुनाने वाले के लिए एक्सपर्ट और चेहरा बनाकर आपको बताते हैं कि उस दौरान अगर कोई एक बाहर आ जाता था तो दूसरा उसे पक्का ठुकवा देता था। बता दें मार्च 2016 में ब्रजेश सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीतकर यूपी का MLC बना। उधर मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल का BSP में विलय कर विधायक बन गया। भले ही मुख्तार अंसारी फिलहाल अस्पताल में हो, लेकिन उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि SPGI जैसे ही अस्पताल में तरीमदारों की कुर्सियों पर मुख्तार अंसारी का कब्जा बताया गया, वैसे ही सब कुछ ठीक हो गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।